वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। इसमें आपका करंट अफेयर से भी प्रश्न शामिल है फ्रेंड्स, जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देगा। फ्रेंड्स, अभी लाइव क्लास नहीं आ रहा है ना, तो अभी मतलब प्रत्येक दिन मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसका कारण है फ्रेंड्स, अभी जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, इसमें नॉमिनेशन वगैरह में जहाँ होता है वहाँ पर ड्यूटी दे दिया गया है, तो ज़्यादा अभी बिजी रह रहे हैं फ्रेंड्स, समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो जल्द ही फ्रेंड्स जब उधर से फ्री होंगे तो आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। पहला नंबर सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा। पहला का जो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 है वेब पेज के संबंध में एसईओ, क्या एसईओ का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग जो वेबसाइट पे प्रश्न डालते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें हम लोग को एसईओ करना पड़ता है। एसईओ अच्छी तरह से करने पर ही आपका पोस्ट है जो रैंक में आता है, सर्च में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है। 2 नंबर सवाल का होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसईओ का पूर्ण रूप क्या है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 3 नंबर सवाल को देखें। 3 नंबर सवाल है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। 3 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, उसे बिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, हर एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल को देखें, यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित हैं। तो यूडीएचआर के पूर्व अध्यक्ष जो एलेनोर रूजवेल्ट हैं वो आपका किस देश से हैं, तो ये आपका अमेरिका से संबंधित है, यानी यूएसए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल को देखें, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण कैसा हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या रिजु कोण हो। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त लंबकोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण क्या होगा, समकोण होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल को देखें। 6 नंबर सवाल आपका कि सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में लगाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सतह से हवा में एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, आकाश है जो किस तरह का आपका मिसाइल है। तो देखिए आकाश है जो आपका सतह से यानी कि आपका जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आकाश कैसा है, तो ये सतह से हवा में मार करता है। तो कह रहा है इसका जो नए संस्करण है उसका क्या नाम, आकाश 1S में क्या लगाया गया है। तो इसमें लगाया गया फिर नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया, यानी 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र को उसमें लगाया गया, 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखें, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य हेतु आवश्यक है। ठीक है, देखिए तो घुमा करके पूछा है, फिर सभी को पता है कि जो थायराइड ग्रंथि जो घेंघा रोग होता है फिर किसके कारण से होता है, तो आपका आयोडीन की कमी से होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो थायराइड ग्रंथि के सामान्य हेतु आवश्यक है, आयोडीन। आयोडीन अगर जो आपका सामान्य है फ्रेंड्स, तो थायराइड ग्रंथि बिल्कुल ठीक रहेगा, तो आपका घेंघा रोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। 8 नंबर सवाल को देखें, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप क्या है। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, G फॉर ग्रीन, H फॉर हाउस और G फॉर गैसेस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल को देखिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी,
9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल को देखें, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि से पीड़ित, देखिए ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, ठीक है। तो इससे और सवाल बनता है कि दूरदृष्टि को दोष को दूर करने के कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों याद रखेगा। और दूरदृष्टि दोष को अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि आपका हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितने अधिक दूरी पर स्थित होता है। तो आपका 10 का करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर मानी गई है, तो 25 सेंटीमीटर ही देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी मानी गई, ये भी याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो देखिए आदित्य L1 है जो सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें दो इंपॉर्टेंट जिक्के बन रहा है फ्रेंड्स, दोनों को याद रखिएगा। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 क्या है, तो देखिए आदित्य L1 है जो सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का ये पहला मिशन है, इसी को नाम रखा गया आदित्य L1। ऐसे भी आदित्य मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सूर्य का पर्यायवाची शब्द आदित्य मतलब सूर्य होता है, दिनकर मतलब भी सूर्य होता है, ठीक है, इसलिए उसी पे नाम रखा गया। तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं आदित्य कह रहा है तो आदित्य क्या है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो आदित्य L1 है जो सूर्य के अध्ययन करते हुए भारत का पहला मिशन है, तो इसमें L1 का क्या अभिप्राय होता है, तो होता है इसमें लैग्रैन्गियन पॉइंट 1, ठीक है, लैग्रैन्गियन पॉइंट 1, यानी ऑप्शन नंबर बी 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। अच्छा सवाल है, तो उसको क्या कहा जाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का। 13 नंबर सवाल को देखें, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग मील की पैदल यात्रा की गई थी। तो दांडी मार्च का शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, सभी को पता 12 मार्च, डेट के साथ याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी दांडी मार्च शुरू किए थे और 6 अप्रैल को जाकर के वहाँ 1930 को आपका नमक का जो कानून था उसको तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो ये भी याद रखिएगा, दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 6 मार्च 1930 को, खत्म हुआ था कितना, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो वहाँ पर यात्रा किए थे, पैदल यात्रा किए थे, वो कितना दूरी किए थे, कितना मील लगभग, तो 13 का करेक्ट आंसर ये होगा, लगभग 240 मील की पैदल यात्रा किए थे, ठीक है। 14 नंबर सवाल को देखें कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, सर्व शिक्षा अभियान मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स SSA, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। तो कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना होता है। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA का जो मुख्य उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष का, ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर बी होगा, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे को उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल को देखें, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था। 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2013 को। 16 नंबर सवाल को देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को शुरू किया गया था, कब किया गया था। तो देखिए जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है वो आपका 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था, 16 को करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखें, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, चलिए फटाफट आप लोग गेस कीजिएगा। तो गेस कर लिया फ्रेंड्स कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो कन्फ्यूज इसमें नहीं होना है, 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो बहुत सारे इसमें गणतंत्र दिवस मार देते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में संविधान है जो लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिस दिन इसको अंगीकृत किया गया था, यानी कि आपका बनकर के तैयार हो गया था, तो उस समय हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 18 नंबर सवाल को देखिए, जुलाई 2019 में
किस टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम है रोहन बोपन्ना को। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अब 19 नंबर सवाल देखें। 19 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसी वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सोडा वाटर में इसमें क्या मिलाया रहता है आप लोग को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड विलेय के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1904 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल को देखें। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी? 21 का करेक्ट आंसर सी होगा, सतनागर ने किया था। ठीक है, याद रखिए मणिमेकलई जो क्या है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है, इसकी रचना सतनार ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल को देखें। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? 22 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। 23 नंबर सवाल को देखें। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स। ठीक है, सीपीआई का क्या होगा पूर्ण रूप मुद्रास्फीति के संदर्भ में? तो कंज्यूमर प्राइम्स इंडेक्स। 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखें। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जैली सी पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, गेस कीजिए। 24 का, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरे हुए जो जैली जैसा पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 24 का डी। 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल है आपका, इनमें से किस वर्ष 2020-2021 के लिए ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेसेस का अध्यक्ष चुना गया है? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देवेंद्र वी दर्डा को। इनमें से किसे वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेस का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ फिर तो सवाल नंबर 26 देखिए। सवाल नंबर 26 है, अक्टूबर 2019 में इनमें से किस क्रिकेटर को 100 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर को। 27 नंबर देखिए कि कांगो नदी पर निर्मित बांध, यानी कौन सा बांध में 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फिर ऑप्शन नंबर ए, इंगा, यानी कांगो नदी पर निर्मित इंगा बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। 28 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिम महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ठीक है, 28 का होगा ये आपका फ्रांस। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिम महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो ये आपका फ्रांस है जो आपका नहीं था। 28 का सी हो गया। 29 नंबर सवाल देखें। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 29 का। तो देखिए, भारत में आपका जो 1973-74 में बजट पेश हुआ था उसे काला बजट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का। 30 नंबर सवाल को देखें। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1859 में। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 में लागू किया गया। 31 नंबर सवाल को देखें कि सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? ये आपका फ्राइंग पैन लेक है जो कहाँ स्थित है? तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि ये फ्राइंग पैन लेक है जो किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? जो आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। ये क्या है फ्रेंड्स? गर्म पानी का झरना है। ठीक है, याद रखिए फ्राइंग पैन लेक है जो गर्म पानी का झरना है और ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो न्यूजीलैंड में स्थित है। 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखें। किस भारतीय नेता
के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट दो सवाल बन रहा है। एक तो हो रहा है फ्रेंड्स कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, शिक्षक दिवस नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। ऑप्शन नंबर डी 32 का करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल को देखें, यदि किसी अवयव को प्रत्येक अवयव शून्य है तो अवयव खाली स्थान क्या होगा? 33 का हो जाएगा आपका शून्य अवयव होगा, ठीक है। यदि किसी अवयव को प्रत्येक अवयव शून्य है तो उसका अवयव भी क्या होगा? तो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए 33 का करेक्ट आंसर होगा। 34, इनमें से कौन सा जलडमरू भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो 34 का हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? फेमस है बहुत, पाक जलडमरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तंजौर चित्रकला शैली, तो देखिए तंजौर जो चित्रकला शैली थी चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर, आईबीएम कॉरपोरेशन में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आईबीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कॉरपोरेशन में। तो 36 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आईबीएम का। 37 नंबर सवाल को देखिए, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो 37 का हो जाएगा आगरा में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 38 देखिए क्या है कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? ठीक है, तो पढ़ देता हूँ, देखिए इसमें क्या सुटेबल होता है। तो कह रहा है 22 जुलाई 1947 का महत्व क्या था? इस दिन राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया था? जी नहीं। इस दिन पूर्व स्वतंत्रता अधिवेशन आयोजित किया गया था? ये भी नहीं सुटेबल है। इस दिन राष्ट्रगान के चयन हेतु नेताओं द्वारा आपसे, ये भी नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, बिल्कुल सही। जो हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है उसको अंगीकृत कब किया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को हमारा है जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसको अंगीकृत किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, थल भारी पानी संयंत्र, ठीक है, कब शुरू हुआ था? 39 का करेक्ट आंसर सी होगा फ्रेंड्स, 1987 ईस्वी में। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है। कह रहा है किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मेलवेयर के रूप में माना जाता है? तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, वायरस के। फ्रेंड्स सभी को पता है, ठीक है, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जिसमें व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना वायरस बिना जानकारी के ही इंटर कर जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, और उसकी इच्छा के विरुद्ध ही संचालित होने लगता है। किस प्रकार का उसका मेल करेंगे तो उसे वायरस कहेंगे ना। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, अब एक बात मैं आप लोग को बताना भूल गया कि जो करंट अफेयर, अच्छी मैथ का जो फ्रेंड्स आपका रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी और बिहार पुलिस फायरमैन का जो मैथ क्लास आप लोग डिमांड कर रहे थे, मैथ और रीजनिंग का, तो जो मेरा दूसरा चैनल है फ्रेंड्स आपका स्टडी फॉर कंपटीशन, ठीक है, तो स्टडी फॉर कंपटीशन पर वहाँ पर बैच चालू हो गया। प्रत्येक दिन वहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग का वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स वो दूसरा चैनल चल जाइएगा, उस पर जाकर के आप लोग मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखते जाइएगा, ठीक है। तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, स्टडी फॉर कंपटीशन, उस पर जाकर के आप लोग जरूर पढ़ाई करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।